14 से जब से ये सरकार आई है तो किसान सड़कों में है, जवान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, व्यापारी सड़कों में है, वकील सड़कों में है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी लोगों से न्याय मांग रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे चार जज जो है सड़क पे आए थे और लोगों से न्याय मांग रहे थे कि हमारे साथ भी गलत हो रहा है। तो ये जो सरकार जब से आई है ये तो संविधान को नहीं मानती है। सरकार ने तो बोल रहे हैं कि 5 फसलों पे MSP दे देंगे, 5 साल का गारंटी कानून भी बना रहे हैं। वो आप भी आए हैं, अकेले हैं हिमाचल से जहाँ पे पहुँच गए, वो बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं। जिस भी स्टेट से कोई MP से आ रहा है, उधर से आ रहा है, अगर ट्रेन में आ रहा है तो सरकार जो है उनको पकड़ रही है, अरेस्ट कर रही है। जो है सरकार जो है कह रही है कि ये जो खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं, ये पंजाब का आंदोलन है, मतलब उस तरह से प्रचार कर रही है। और अगर सरकार ये चाहेगी कि भी डराने से धमकाने से जो है आंदोलन टूट जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं ऐसी किसानी जो मेरी माता हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, तो हम तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ड्रोन से खेती होगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, खेती तो दूर की बात है, ड्रोन से किसानों के ऊपर हमला किया। ये तो हमेशा जो है ये इनका हमेशा इतिहास रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप शुरू से उठा लो, ये तो हमेशा नफरत की बीज बोते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ये मतलब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी भी ना रोजगार पे बात करते हैं, ना शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, ना स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं। बस इनका मतलब वो इसी चलता है भी धर्म की फिल्म चटानी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उनको आपस में बांटो और राजनीति करो। किसानों की सबसे बड़ी डिमांड है MSP पे कानून बनाना। वहाँ पे कानून बन गया। अब ये देखो ना, कानून बनाया MSP पे। सारे लोगों ने तो वीडियो देख के ये भी कहना है कि ये राजनीतिक पार्टियां का बंदा है जिहड़ा कि हिमाचल तो आके कह रहा है कांग्रेस का बंदा होगा, कांग्रेस दीयां गल्लां कर रहा, होर पार्टी दीयां गल्लां कर रहे। मोदी जी अगर इन डिमांडों को मान लेंगे तो किसान उसकी तारीफ नहीं करेगा क्या? उसके नारे नहीं लगाएगा? उसको क्या लेना देना राजनीति से? वो तो अपनी बात चाहता है, जो उसकी मांग को पूरा करेगा उसके नारे लगाएगा, वो कोई भी हो। सत श्री अकाल जी, तुसी पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो। मैं मनविंदर सिंह टिवाणा। किसानी अंदोलन चल रहा है। किसानों नूं तकरीबन 1 महीना हो गया। दिल्ली जाण लई किसानां वल्लों तैयारियां खिच्चियां गईयां सी। हरियाणा सरकार वल्लों संभू बॉर्डर ते किसानां नूं रोकां लगा के रोक लिता गया है। किसान 1 महीने तो सड़कां ते ने। सो बहुत सारा ये प्रचारिया जा रहा है कि कुछ क पंजाब दे लोक ने, पंजाब दे किसान ने जिहड़े ये अंदोलन कर रहे ने, पर इत्थे भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां चों जिहड़े लोग ने वो सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं। हिमाचल तो बाऊ जी पहुँचे ने, गल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी से हूँ और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ। और इससे पहले भी मैं जो किसान आंदोलन चला था तो 13 महीने उस आंदोलन में रहा था और हमने संघर्ष किया था। आज जो इस आंदोलन की फिर जो ज़रूरत पड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि जब 13 महीने जो आंदोलन चला था तो सरकार ने किसानों के साथ वायदा किया था और किसानों ने 2-2.5 साल हो गए उस वायदे को, बड़ा इंतज़ार किया। लेकिन 2.5 साल हो जाने के बाद भी सरकार ने जो किसानों के साथ जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया और किसानों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। इसलिए किसानों ने जो है आंदोलन स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं जो सरकार की जो ये निंदनीय जो ये रहा है, जो उन्होंने एक बड़ा निंदनीय कार्य किया है, जो इस लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो बात की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप सिंधु बॉर्डर में हैं, आप रोज़ देख रहे हैं कि 1 महीने से सरकार ने यहाँ पर 5-5, 6-6 लेयर में जो है बैरिकेड लगाए हुए हैं। किसान तो दिल्ली जाने की बात कर रहा था, अपनी बात को मनवाने की बात कर रहा, दिल्ली जा रहा था बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन सरकार का रवैया देखो आप, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से किसान जो है दिल्ली जा रहा था और इन्होंने बीच रास्ते में 5-5, 6-6 लेयर में जो है यहाँ बैरिकेड लगा लिए और करोड़ों अरबों रुपया जो है खर्च कर दिया। इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पर लगा दी है बिना मतलब की, जबकि यहाँ कोई हमला नहीं हो रहा था।
किसान तो अपने जो उसको अधिकार मिला है संविधान के हिसाब से जो मिला हुआ है कि वो अपनी बात रखने का जो उसको राइट्स मिला है, उसके हिसाब से वो अपनी बात रखने जा रहा था। जो पहले जो आंदोलन हुआ उसमें भी किसान दिल्ली तो पहुंचे ही नहीं से, हरियाणा में ही रोक लेते बॉर्डर पे, वहाँ पे भी ऐसी ही बैरिकेडिंग थी। बिल्कुल, ये देखिए जब से ये सरकार बनी है तो ये किसी को भी आंदोलन नहीं करने दे रही है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से 2014 से जब से ये सरकार आई है तो किसान सड़कों में है, जवान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, व्यापारी सड़कों में है, वकील सड़कों में है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी लोगों से न्याय मांग रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे 4 जज जो है सड़क पे आए थे और लोगों से न्याय मांग रहे थे कि हमारे साथ भी गलत हो रहा है। तो ये जो सरकार जब से आई है ये तो संविधान को नहीं मानती है। पर सरकार ने तो बोल रहे हैं कि 5 फसलों पे MSP दे देंगे, 5 साल का गारंटी कानून भी बना रहे हैं वो। अब देखिए ना, बोलने से बोला तो सरकार ने पहले भी था। जो 13 महीने जो आंदोलन चला था उस दौरान सरकार ने वायदा किया था, किसानों के साथ जो वायदा किया था उसके मुताबिक जो है आंदोलन खत्म हुआ था, क्योंकि किसानों ने सरकार के ऊपर भरोसा कर लिया था कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आपकी जितनी भी डिमांडें हो पूरी की जाएगी। तो एक भोला भाला किसान है, उसने बात मान ली और अब जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और किसान को जो है जब सरकार ने वायदा नहीं निभाया तो दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है। आप बताइए, अगर इस देश का किसान जो है बड़ा सक्षम होता, अच्छा होता, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता, तो आप ये बताइए यहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सड़कों में, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतना बरसात, ऊपर से मच्छर काट रहे हैं और सड़कों पे है, वो यहीं सो रहे हैं। तो अगर इतना मजबूत होता तो इस देश का किसान ऐसे सड़कों में होता। ये तो लोग कह रहे हैं कि पंजाब के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं और कोई सूबा तो इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। आप भी आए हैं, अकेले हैं हिमाचल से जहाँ पे पहुँच गए, वो बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं। देखिए, इस आंदोलन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग हैं। आपको यहाँ का हिमाचल का आदमी यहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड का आदमी यहाँ से मिलेगा, बिहार का आदमी यहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल का आदमी यहाँ मिलेगा, MP का आदमी यहाँ पर मिलेगा। हर स्टेट से, कश्मीर से 1-2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आंदोलन चल रहा है, जैसे चाहिए सपोर्ट करनी, वैसे सपोर्ट नहीं हो। देखिए सरकार की मनसा देखिए, जो भी उधर से आ रहे हैं, जिस भी स्टेट से कोई MP से आ रहा है, उधर से आ रहा है, अगर ट्रेन में आ रहा है तो सरकार जो है उनको पकड़ रही है, अरेस्ट कर रही है, उनको नहीं आगे आना चाहिए। आपने हरियाणा में देखा होगा, आंदोलन पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में लोगों को बंदी बना दिया, घरों से निकलने नहीं दिया, धारा 144 लगा दी। तो इस तरह का व्यवहार, जितने भी जो लीडर थे उनको सबको जो है नज़रबंद कर दिया गया। तो सरकार मतलब जो भी, अब देखिए आप इस सरकार की मनसा देखिए, जहां आपने बात की कि आपके बात पे मैं आता हूं, आपने सवाल किया कि ये जो आंदोलन है अभी सरकार कह रही है ये जो पंजाब का ही आंदोलन है, लेकिन मैं आपको पिछले 13 महीने जो उस पे लेके जाना चाहता हूं। उस टाइम भी सरकार ने किसानों को ही कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, माओवादी कहा। यहाँ तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे उन्होंने भी किसानों को जीवी और परजीवी की संज्ञा दी। लेकिन जब आंदोलन चला, मैं तो सलूट करना चाहता हूँ अभी भी पंजाब के लोगों को जो इतनी मजबूती से उन्होंने वो आंदोलन चलाया था। उसके बाद हरियाणा को भी मैं सलूट करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी मजबूती से आंदोलन को लेके गया और पूरे देश में फैला। तब जाके जो है सरकार को झुकना पड़ा और उसके बाद जो 3 काले कानून लाए थे उसको वापस लिया और बाकी जो वायदा किया था, वायदा करने के बाद ही तो आंदोलन खत्म हुआ था। अब भी सरकार की वही मनसा है, क्योंकि उसी तरह का ट्रेंड चला हुआ है। अब भी जो है सरकार जो है कह रही है कि ये जो खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं, ये पंजाब का आंदोलन है, मतलब उस तरह से प्रचार कर रही है। तो करती रहेगी, लेकिन अगर सरकार ये चाहेगी कि सरकार की ये मनसा होगी कि हमें डरा के, धमका के, लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके और उनको हरास करके, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाल के और गोलियां चलाकर, हमारे देखा आपने यहाँ पे भी कितने साथी और खनौरी बॉर्डर में कितने 500-600 लोग जो हमारे किसान साथी से वो घायल हो गए। एक हमारे साथी की जो है गोली लगने से मौत हो गई, 5-6 साथी और जो है शहीद हो गए। और अगर सरकार ये चाहेगी कि भी डराने से, धमकाने से जो है आंदोलन टूट जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। अगर उनके दिमाग में वो चीज़ें, आज भी हमारे कई साथी जो हैं हॉस्पिटलों में, कईयों की आंखें चले गई, टांगें चले गई, बाजू चले गए।
जिस तरह से व्यवहार किया गया, और जो प्रधानमंत्री ये कहता था, आपने देखना उनके वीडियो देखना, जब वो किसानों की बात करता है, जब चुनाव लड़ने होते तो कहता था मैं ऐसी किसानी, जो मेरी माता हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, तो हम तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ड्रोन से खेती होगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, खेती तो दूर की बात है, ड्रोन से इन्होंने तो ड्रोन से किसानों के ऊपर हमला किया, ड्रोन से डराने लगे ना, डराने लगे, उल्टा हमला किया। खेती तो दूर की बात है, गोलियां चलाई, ड्रोनों से हमला किया जाओ, तो उसने अपनी बात को सच्ची कर दिया कि उसका बोलने का मतलब यही था। तो जिस तरह अब मैं तो कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के किसानों को, आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा कि इस देश में जो है 50 से 60-70% जो किसान हैं, जो खेती करता है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी मौका है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, आपने इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि जिस तरह ठगा गया है हमारे को, तो ये कुछ भी करने वाले नहीं है, जुमलेबाज सरकार है। आप तो कह रहे हो जो 2024 में जो है इनको बाहर करो कैसे भी। इन्होंने वादा किया है, फिर वादा पूरा कौन करेगा? अगर ये बाहर हो गए, कहेंगे, बोलेंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, अब ये वादा तो मनवाने के लिए आए हैं। अब आप ये बताओ कि सरकार को कितने 50 साल चाहिए? ये सरकार 2014 में आई है, इसको 10 साल हो गए, तो किसानों की मांग मानने के लिए 10 साल के कितने साल चाहिए? और कितने साल चाहिए? 10 साल में जो है किसानों की जो प्रधानमंत्री ये कहता था कि मैं किसानों की जो आय जो है 2 गुना करूंगा, 2022 में करूंगा, वायदा किया था, अपने मुंह से बोला था, इस आदमी ने अपने मुंह से अगर बताइए आप, किसानों की आय दुगनी हुई? अगर पंजाब की तरह हर एक सूबा उठ के खड़ा हो जाए, इसी तरह निकल जाए, तो ये बात पूरी हो सकती है। लगता है जैसे पंजाब खड़ा हो रहा है और सूबे भी ऐसे आ जाएं। अरे मेरे भाई, सब तैयार हो रहे हैं, हम तो सलूट करना चाहते हैं। पंजाब के लोग बड़े दलेर हैं, लड़ना जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं, ये तो पंजाब की खासियत रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा पीछे 13 महीने आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन था, ऐसा नहीं था, क्योंकि पंजाब खड़ा हुआ। तो हिमाचल में अब क्या चल रहा है सिस्टम? मैं हिमाचल में एक बात आपको बताऊं, जो हमारा मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे भी एमएसपी का मामला था, दूध के ऊपर जो एमएसपी का जो मामला, चाहे पिछली सरकार थी, वहाँ बीजेपी की सरकार थी, तो उस दौरान भी उठा था कि जो वहाँ पे हमारी भौगोलिक स्थिति आपने देखा होगा, बड़ी वो है कि मतलब शहरों में जाते हैं तो कई किलोमीटर जाना पड़ता है, अगर दूध का व्यापार किसी ने करना है तो बड़ा महंगा पड़ता था। लेकिन शुरू से वो डिमांड थी कि हमें जो है दूध के ऊपर जो है एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन इस जो सरकार अभी आई, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आ गई, 5-6 दिन पहले जो है एमएसपी वहाँ पे लागू हुआ, और देश का पहला राज्य बना हुआ है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर एमएसपी दी गई दूध के ऊपर। तो हम तो उसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो कई दिनों से संघर्ष था, लेकिन उसके बावजूद ही उस राज्य ने जो है क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री थे वो भी एक किसान परिवार से थे और मजदूर परिवार से थे, उसका जो फादर थे तो वो भी एक मतलब ड्राइवर का बेटा है, लेकिन उसने किसानों की बात को समझा, उनकी मजबूरी को समझा और एमएसपी दी, सबसे पहल की है। तो हम भी किसानों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुद्दा बड़ा लंबा था वहाँ। आप इस आंदोलन को किस तरह देख रहे हैं लोग, जो चल रहा है? देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, सरकार तो कोशिश करेगी जिस तरह, मैं तो सबसे ज़्यादा तो जो हमारा जो नेशनल मीडिया है, इसका सबसे ज़्यादा कसूर है, क्योंकि ये असली मुद्दों को नहीं उठाता है। आप देखिए, किसान कितनी संख्या में, कितने ट्रैक्टर, चारों तरफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पंजाब में ही आंदोलन हो रहा है, लेकिन जो मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया, वो दिखाता नहीं है। वो कहीं भी आपने देखना, नेशनल मीडिया में कभी न्यूज़ नहीं आती। तो ये जो नेशनल मीडिया है वो बिका हुआ है, वो सरकार का पिट्ठू बना हुआ, और एक मतलब ऐसा मीडिया हो गया है कि जो जैसे एक प्रवक्ता होता है किसी पार्टी का, तो ये प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, और ये असली बात जो है, वो जायज़ जो बातें हैं उनको पहुंचाते नहीं हैं। और जो देखिए आप, आज तक जो है आपने देखा होगा, जो हमारा मीडिया है वो कभी भी ना रोजगार पे बात करता है, ना महंगाई के ऊपर बात करता है। हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं, हिमाचल के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आंदोलन के बारे में क्या सोचना है, हम वही लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये कह रहा हूँ, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। अगर ये आपने देखा होगा, पीछे इलेक्शन हुए वहाँ पर, मोदी जी वहाँ 2 महीने रहा, पूरा हर कंस्टिट्यूंसी में बड़ी बड़ी रैलियां की, एक देश का प्रधानमंत्री 2 महीने रहा, पूरा तंत्र वहाँ पे लगाया था, लेकिन वो सरकार वहाँ कांग्रेस की आई।
जिस तरह इन्होंने जो नफरत की जो इस देश में जो राजनीति की जा रही है, जो धर्म की फीम जो चटाई जा रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन आने वाले 2024 में तो राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये तो हमेशा जो है ये इनका हमेशा इतिहास रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप शुरू से उठा लो, ये तो हमेशा नफरत की बीज बोते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ये मतलब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी भी ना रोजगार पे बात करते हैं, ना शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, ना स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं। बस इनका बस मतलब वो इसी चलता है भी धर्म की फिल्म चटानी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उनको आपस में बांटो और राजनीति करो। तो इनका तो हमेशा, और भाईचारे को ख़त्म करो। जिस तरह ये भाईचारा ही तो ख़त्म किया जा रहा है। आप पंजाब को ही बोलते हैं ये खालिस्तानी है, वे वैसे हैं, तो भाईचारा ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ये किसान थोड़ी मान रहे हैं। अभी तक तो यही प्रचार हो रहा है पूरे देश में, जहाँ भी जाते हैं इनके प्रवक्ता बोलते हैं जी ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो इस तरह के किसान आने वाले टाइम में जहाँ पे बड़े काफिले लेके पहुंचेंगे, जैसे और किसान पंजाब के आ रहे हैं, हिमाचल के जो लोग हैं यहाँ 13 तारीख से लगातार आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा वहाँ भी न्यूज़ लगती है, अगर आप उन चैनलों को अगर देखेंगे आप हिमाचल के, तो वहाँ भी किसानों की आंदोलन चल रहा है हिमाचल में। बिल्कुल बातें रखी जा रही है, सारी बातें आंदोलन, तभी तो MSP मिली वहाँ पर। आपने देखा नहीं, अभी हिमाचल ने तो पहल की वहाँ पर। ये जो अभी MSP थी, तो हिमाचल पहला स्टेट है देश का जिसने जो है MSP वहाँ पे लागू दी लोगों को। चाहे वो MSP तो पंजाब में भी गेहूं पे मिल रही है, धान पे मिल रही है। किसानों की सबसे बड़ी डिमांड है MSP पे कानून बनाना। वहाँ पे कानून बन गया। अभी देखो ना, कानून बनाया MSP पे, दूध की MSP पे सर कानून, अब तभी तो दी MSP कानून बना। वहाँ पे कानून ये बनाया गया कि जो गाय का दूध था वो 45 रुपये मिलेगा, और जो भैंस का है वो 55 रुपये देगी, सरकार लेगी। तो कानून बना, तभी तो MSP मिली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला। तो तभी तो MSP, तभी तो गारंटी दी ना सरकार ने दी। हाँ, तो जिहड़ा हिमाचल सरकार ने कानून बनाया, कानून तो सेंटर बना सकता है सर। स्टेट गवर्नमेंट लेगी, उन्होंने कानून बना दिया। स्टेट के लोग जो दूध देंगे, जो गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, तो सरकार लेगी उनसे। कानून बना दिया, उससे कम नहीं लेगी। आने वाले टाइम में किस तरह देख रहे हैं, आंदोलन लंबा चलेगा या क्या लग रहा है, क्योंकि चोन जाब्ता भी लग जाना है? देखिए, मुझे नहीं लगता जिस तरह सरकार का रवैया है, जिस तरह सरकार, अगर सरकार ने किसानों के लिए कुछ करना होता तो बताइए आप, आंदोलन 2.5 साल पहले ख़त्म हुआ। सरकार ने वाहिदा किया लोगों के साथ कि भाई हम जो है, जो आपकी जितनी भी डिमांडें हैं उसको मान रहे हैं, और इसलिए आंदोलन ख़त्म किया। लेकिन 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार अब दोबारा जो है किसानों को जो है सड़क पे आना पड़ा। तो सरकार की मनसा आप जान सकते हैं। और फिर देखिए आप, आंदोलन में तो आए, लेकिन जिस तरह सरकार ने व्यवहार किया, 5-7 लेयर में यहाँ बैरिकेड लगाए, लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए, गोलियाँ चलाई, और कितने लोग हमारे किसान साथी जो है घायल हुए, जाने चले गई। तो जिस तरह सरकार का जो रवैया, एक शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपने आंदोलन की बात, मतलब अपनी मांग को मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सरकार ने जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया, जैसे किसी दूसरे देश में हमला कर रहे हैं। इस देश की तो नागरिक हैं, वो अपना हक अपने संविधान के हिसाब से अपना हक लेने जा रहे थे, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की जो किसानों के प्रति जो मनसा अच्छी है, मुझे नहीं लगता। ये तो एक ये जो गवर्नमेंट जब से आई है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डिटेल में, आपने सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार को 10 साल हो गए सरकार बने हुए। और इन्होंने, अब ये सरकार किस पे आई थी, ये जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इनके मेन मुद्दे होते भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन। आप बताइए भ्रष्टाचार में इन्होंने क्या किया? इनके टाइम में देखिए आप, विजय माल्या, ये जो ललित मोदी, जितने भी लोग थे, मोहल चौकसी, ये सारे जो है कई लाख करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग गए। तो भ्रष्टाचार में नकेल हुई। और जो सरकार ये कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए, जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत थी उस समय जो 57 और 60 रुपये के बीच में घूमती थी, लेकिन आप बताइए आज 100 से पार हो गई। मतलब इनका ये देखिए, जिसको आप ये बोलते हैं, जो सिलेंडर वहाँ पर 400 रुपये का मिलता है 2014 में, वो 1100-1200 रुपये में चला गया।
जो महंगाई की बात ये लोग करते थे, और जो रुपये का जो प्रधानमंत्री कहता था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, ऐसे भाषण दिए जाते हैं। अगर आप उनके पुराने वीडियो अगर आप उठाएं तो इस तरह की बातें की जा रही। आप बताइए, जो डॉलर की जो प्रति डॉलर 57 रुपये जो कीमत थी 2014 में, आज वो 84 रुपये डॉलर है। और दूसरा आप बताइए कि इस देश के ऊपर जो बोलते थे बहुत बड़ा कर्जा है जी, कर्जा है, जब 2014 में अगर आपको मैं ले जाना चाहूँ तो उस टाइम जो है इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन इनके राज में 10 सालों में ही 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया, कर्जे में डुबो दिया। आज आप देखिए, ये बात करते हैं कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को जो है राशन फ्री में देते हैं। आप बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देने की नौबत पड़ गई तो वो देश डेवलपमेंट कर रहा है? वो तो पीछे जा रहा है, भुखमरी में पीछे जा रहा है। उसको जरूरत है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं तो डेवलपमेंट हुई। जो लोग ये कहते थे कि हम जो हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बताइए आप, नौकरी तो छोड़िए आप, इन्होंने इस देश में नोटबंदी लाई, ऐसा एक काला कानून लेके आए। जो हमारे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, जो बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं थी, वो अपने बुरे वक्त के लिए जिन्होंने 10-20 हज़ार रुपये रखा हुआ था, वो उनकी जेबें भी इन्होंने खाली कर दी। और जो हमारे रेहड़ी वाले थे, दूसरे छोटे व्यापारी थे, उनका सारा व्यापार ख़त्म कर दिया इन्होंने। रोज़गार देना तो दूर की बात है, नोटबंदी लाने पे हमारे करोड़ों लोग जो है नौकरियां चले गई। तो इन्होंने छोड़ा क्या? और जब से ये आए हैं सब कुछ करते तो कुछ नहीं, इंडिया विश्व गुरु बन गया। अब आप देखिए, जब से ये आए हैं ये करते तो कुछ नहीं है। इन्होंने देखिए आप पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, लाल किला बेच दिया, धरती बेच दी, आसमान बेच दिया। इन्होंने छोड़ा क्या है? मतलब छोड़ा क्या है? पताल बेच दिया। और अपने देखिए, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, इनके 2 मित्रों को अडानी अंबानी, उनको ही सब कुछ बेच रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनके। तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। ये तो हमेशा पूंजीपतियों के साथ में। आज बताइए आप, इन्होंने, अब किसान कर्जे की बात करता है, हर आए दिन जो आत्महत्या हो रही है, कितने लाख किसानों ने आज तक आत्महत्या कर दी, लेकिन इन्होंने उनका पैसा माफ़ नहीं किया। इन्होंने उद्योगपतियों का पैसा माफ़ कर दिया, 14 लाख करोड़ रुपए जो है उद्योगपतियों को बांट दिया। हालांकि उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं की कि हमारा पैसा जो है ये किया ख़त्म, मतलब माफ़ किया जाए, लेकिन अपने आप उनके ऊपर मेहरबान हो गए। और कितना लाख रुपया जो है वो देश का पैसा नहीं था, 14 लाख रुपये जो है इन्होंने उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। और किसान वही जो अन्नदाता है, अन्न उगाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, उसका बताइए आप क्या हालत है। अगर अभी इलेक्शन है, अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस आ जाती है या कोई और आ जाती है, तो आंदोलन चलेगा। किसानों की मांगे बीजेपी ने तो नहीं मानी, और सरकार मानेगी, क्या लग रहा है? अब ये देखिए आप, ये तो वक्त बताएगा जो भाई साहब कौन सरकार क्या करती है। किसान तो उसका गुणगान गाएगा ना, जो किसान के लिए कुछ करेगा। इन्होंने नहीं किया तो बदलना बनता है ना, बनता नहीं है। जब ये किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए, पीछे का आंदोलन देखा, 60,000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, और डंडे खाए थे लोगों ने, जेल गए थे, कितने लोग गए थे, और 700 से 800 किसानों की शहादत हो गई थी। तो क्या ये देश इसलिए है? इनको क्या चिंता नहीं है? ये क्या इस देश के मजदूरों को, किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? ये बताइए ना। अगर इनको इतना लगाव किसानों से होता, जिन किसानों ने, जिन मजदूरों ने, इस देश के इन लोगों ने जिस मोदी को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, किसने दिए वोट? किसानों ने दिए ना। किसानों ने यही आस की कि ये बोलते थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वही भरोसा किया ना लोगों ने, तभी तो इनको जो है सत्ता में लाया। और सत्ता में बताइए 10 साल हो गए, 5 साल के 5 साल और दे दिया। तो देखिए आप, इतनी दुर्दशा है। यहाँ पे 80-80, 100-100, 200-200 किले वाले लोग हैं, बताइए, वो भी सड़कों में है। किसान कौन सा 5 स्टार होटल में रह रहा है, या बड़े बड़े उसके शौक हैं? अगर वो 5 स्टार होटल में अगर उसको ये होता तो वो सड़कों में होता, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ सड़क में आता और आंदोलन करता। अगर इस देश का किसान सक्षम होता तो उसकी हालत ठीक नहीं है। इन्होंने देखिए आप, किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, बीज के रेट बढ़ा दिए, जो एग्रीकल्चर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनके ऊपर GST लगा दी, 18%, 32%।
बताइए आप। और यहाँ तक कि ये जो पहली ऐसी सरकार है जिसने इसमें दूध, दही, आटा, चावल उसमें जीएसटी लगाई, ये पहली सरकार है। आज तक जो है ये आटा, चावल, दूध, दही में, छाछ में कभी टैक्स नहीं लगा था। तो बताइए किसानों के हित की है, ये गरीबों की बात करती है? कौन से गरीब की बात करती है? अगर हर एक इंसान, मेरा फिर वही सवाल है, हर एक सूबा उठ के खड़ा हो जाए, अंदोलन करे, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। सवाल मेरा ये है। मैं क्या, किसान की एक ही डिमांड है पूरे देश में, चाहे वो हिमाचल का किसान हो, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, सभी आ क्यों नहीं रही, इतने पहुंच क्यों नहीं? अपने अपने इसमें आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। सरकारें रोक रही है, FIR दर्ज कर रही है, लोगों को अंदर कर रही है, तो उसी डर से हिमाचल च भी इतना हो रहा है। हिमाचल में यह बॉर्डर नहीं लगे हुए आपके, यहाँ पंचकूला में इनका ये है, हरियाणा का बॉर्डर है, ये सारे बॉर्डर पंजाब नाल भी हिमाचल का बॉर्डर लगता, पंजाब दी को बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं लोग, जिस हिसाब से आ रहे हैं, जैसे उनमें तादाद में आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बात आने की नहीं, अब बात ये है कि अभी चुनाव है, मेन फोकस इस बात पे करिए कि अभी 2014 में चुनाव आने वाला है, हमने किसकी सरकार बनानी है वो है। लेकिन ये मौका अगर हाथ से चला गया तो वैसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही गोले चलेंगे ऊपर से, ऐसे ही ड्रोन में हमले होंगे। तो सारे लोगों ने तो वीडियो देख के ये भी कहना है कि यह राजनीतिक पार्टियां का बंदा है, जिहड़ा कि हिमाचल तो आके कह रहा है कांग्रेस का बंदा होगा, कांग्रेस दीयां गल्लां कर रहा, होर पार्टी दीयां गल्लां कर रहे, भाई ये किसान नहीं है, ये तो राजनीतिक पार्टियां के सट्टे पे बंदे नहीं। आप किसानों के ऊपर बात कह रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों के ऊपर तो मैं बात करूंगा ना। आपने MSP की बात की तो हमने MSP की बात की ना। जिसने सरकार, वो सरकार कोई भी हो, जो किसानों का हित करेगी उसके लिए आप बोलेंगे नहीं? मोदी जी अगर इन डिमांडों को मान लेंगे तो किसान उसकी तारीफ नहीं करेगा क्या? उसके नारे नहीं लगाएगा? उसको क्या लेना देना राजनीति से? वो तो अपनी बात चाहता है, जो उसकी मांग को पूरा करेगा उसके नारे लगाएगा, वो कोई भी हो, वो मोदी है, जो कोई और है, जो कांग्रेस का है, जो BJP का है, जिसकी भाई जो डिमांड है वो मेरी डिमांड जिस तरह पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ किसान जथेबंदियां ने यूनियन ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह ਦੀਆਂ यूनियन हैगियां, जथेबंदियां ਬਣੀਆਂ ने? बिल्कुल उस पैमाने में तो नहीं है हमारे वहाँ पे। मैं आपको बताऊं, विशेष बात है, यह पंजाब और हिमाचल का बहुत फ़र्क है रात दिन का। आपके यहाँ खेती जो है ये दूसरी होती है, हमारे तो वहाँ बागवानी खेती होती है। तो हमारे तो ये गेहूँ चावल है, इसका ये तो गुजारे लायक होता है, बिना खाद के होता है, वहाँ पर कोई खाद नहीं लगाई जाती। तो लोग जितनी खेती करते हैं अपने खाने के लिए खेती करते हैं, बाकी तो वहाँ पे सारा ही बागवानी है, सेब का है, दूसरा है अनार है, खुरमानी है, ये चीज़ें हैं, जापानी फल है, इस तरह की खेती होती है। तो वो डिफरेंट है, सारी चीज़ें जो है डिफरेंट है, पंजाब की तरह वो चीज़ नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की पैदावार होगी उसका अपना मुद्दा है, सबके मुद्दे नहीं है ना। है तो किसान ही है, खेत में ही उगाते हैं, सभी किसानी करते हैं, तो ये चीज़ें हैं, सब अलग अलग मुद्दे हैं, हर स्टेट का अपना अपना मुद्दा ना। दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हर एक बोल रहा है कि ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है। अगर हर एक सूबा खड़ा हो जाए, दिखाई दे ना, इस तरह दिखाई दे, वहाँ पे भी बॉर्डर रुक जाएं, ऐसे अगर किसान तुरे, तो सरकार जो बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि पंजाब के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनको भी बोलने का मौका ना मिले, वो बोलें कि नहीं भाई पूरे देश में आंदोलन है। ये कहने से तो रुक जाए ना कि मुट्ठी भर पंजाब के लोग हैं। ये चीज़ें आपने देखा, अभी रेल रोको अभियान था, पूरे देश में नहीं हुआ? पूरे देश में हुआ ना, पूरे देश में निकले ना लोग, कई जगह ज़्यादा तादाद में निकले, कई जगह कम तादाद में, लेकिन आंदोलन हुआ ना, पूरे देश में हुआ। रेलो जो चला तो पूरे देश में हुआ। लेकिन जब उस चीज़ को मीडिया नहीं दिखा रहा है तो किसान क्या करेगा? किसान उस चीज़ को क्या करेगा? ये तो हमारी ये है कि हम जब सोशल मीडिया इन्होंने बंद कर दिया, YouTube इन्होंने बंद कर दिया, बड़े चैनलों में ये जो है न्यूज़ आने नहीं देते, अखबारों को जो है इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और जो भी आपने देखा, जो भी आवाज़ उठाता है, आपने देखा कितने साथियों को अरेस्ट कर देते हैं, उनके ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स,
जी जो भी आने वाले टाइम में कैसा सपोर्ट करेंगे आप किसानों को? लास्ट सवाल, क्या चीज़? आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में कैसा सपोर्ट करेंगे? वहां से काफले आएंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे हिमाचल के बिल्कुल किसान? आएंगे, जब जितनी भी कॉल होगी, किसान यूनियन जितनी भी जत्थेबाजी हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो कॉल करेगा उस ढंग से करेंगे, चलेंगे, साथ देंगे लोग। सभी किसान हैं इस देश में, किसानों का हित चाहते हैं सभी, क्योंकि सबको बेनिफिट होने वाला है, किसी एक आदमी का फायदा जी धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन किसान ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੰਭੂ।